और चलिए अब रुक करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरों की ओर। सवाई माधोपुर के चौथ कबरवाड़ा में सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम सेवक अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से धरने पर हैं। ग्राम सेवक अपने संघ के जिला अध्यक्ष को एपीओ करने को लेकर हड़ताल पर हैं। ग्राम सेवकों की हड़ताल के चलते लोगों के कार्य अटके हैं। बाड़मेर के दोरीमन्ना के एक कंप्यूटर की दुकान में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ कर दी और दुकान मालिक के साथ हाथापाई की। तो वहीं पुलिस के अनुसार दुकानदार से 10,000 रुपए लूटने का प्रयास किया गया था। चूरू के सुजानगढ़ में डिग्गी में युवक का शव मिला। एक खेत में बनी डिग्गी में मृत अवस्था में शव तैरता हुआ मिला। मृतक की मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पा रहा। वहीं घटना की सूचना पर सांडवा पुलिस मौके पर पहुंची। राजसमंद के आमेट रेलवे स्टेशन में मोक्षधाम परिसर स्थित स्मृति भवन में 4 भुजा व्यापार मंडल और स्थानीय समाज सेवियों ने दिवंगत परिजनों की स्मृति में 30 नीम के पौधे लगाए। बूंदी के केशवराय पाटन में आज भगवान केशवराय जी के मंदिर पर कई कार्यक्रम हो रहे हैं। रथ यात्रा भी निकाली गई। बूंदी के केशवराय पाटन में मंदिर परिसर में अवैध वाहन पार्किंग से श्रद्धालु परेशान हैं। आवाजाही में परेशानी होती है, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जोधपुर के ओसिया के उमेश सागर पर श्री सचियाय माताजी मंदिर ट्रस्ट द्वारा पक्षियों हेतु चबूतरा और रैन बसेरे हेतु बनाए गए चुगा घर और पशुओं के लिए पीने के पानी की थैली को तुरंत तोड़ने के आदेश दिए गए हैं। बीकानेर के खाजूवाला में सीएलडी सदस्यों की बैठक हुई, जहां बैठक में दंतौर एसएचओ कुलदीप सिंह चारण ने कहा कि बॉर्डर क्षेत्र में कानून शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। बीकानेर के नोखा में सारस्वत समाज के लोगों की बैठक का आयोजन किया गया, जहां बैठक में नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी ने समाज में बालिका शिक्षा पर जोर देने की बात कही। बीकानेर की कोलायत में स्थानीय पुलिस थाने में वित्ताधिकारी राम अवतार सोनी की अध्यक्षता में सीएलजी की बैठक आयोजित की गई, जहां बैठक के दौरान उपस्थित हुए सीएलजी सदस्यों ने बताया कि ईद पर्व को लेकर निकटवर्ती झाझू गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। बीकानेर के श्रृंगरगढ़ के कालूबास के वार्ड नंबर 1 के राजकीय विद्यालय में बच्चों को पढ़ने के लिए केवल 3 अध्यापक होने के कारण बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। बाड़मेर चौटन में स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ रही हैं और कस्बे में जगह जगह गंदगी का आलम है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जयपुर के दूदू में सवाई माधोसिंहपुरा और बिहारीपुरा के बीच में लोग खुले में बिजली वायर जोड़कर बिजली चोरी कर रहे हैं, लेकिन विद्युत विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भरतपुर के हलेना में अतिराम सागर की हालत खराब है। दुकानदार कचरा और सड़ी गली सब्जियां डाल रहे हैं। आवारा जानवरों का जमघट लगा हुआ है। सागर में भरे पानी से बदबू आती है। लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। झालावाड़ के बकानी में रास्ता खराब हो गया है। बारिश से रास्ते में दलदल है, कई घंटे जाम लगा रहता है। वहीं वाहनों को निकालने के लिए जेसीबी मंगानी पड़ती है, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। झालावाड़ के झाझा पाटन में ई मित्र का कारनामा सामने आया। राशन कार्डों की सीडिंग में खुलासा हुआ है। खाद्य सुरक्षा ने 39,437 परिवार बढ़ा दिए। अब रसद विभाग नाम हटाएगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक तो शहरी क्षेत्रों में नाम कम कर दिए गए। भरतपुर के वैर में पुलिस थाना वैर के परिसर में सीएलजी की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता थाना प्रभारी कैलाश मीणा ने की। इस बैठक में ईद व रथ यात्रा के अवसर पर कस्बे में कानून एवं शांति व्यवस्था पर विचार किया गया। सीएलजी सदस्यों ने कस्बे में रात्रि में गश्त बढ़ाने की व्यवस्था करने की मांग की। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में कांग्रेस लोकसभा उपाध्यक्ष अजब खीचड़ ने मस्जिद में रोजा इफ्तार पार्टी दी, जहां इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि रोजा खुलवाने वाले व्यक्ति को भी रोजे रखने वाले व्यक्ति जितना पुण्य मिलता है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में वार्ड नंबर 2 के सरकारी स्कूल को अन्य स्कूल में मर्ज करने के मामले को लेकर आमजन का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। झालावाड़ के डग में उनेल ग्राम पंचायत के कमरे में अवैध गैस सिलेंडर फिलिंग का कारोबार हो रहा है। वहीं प्रशासन को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। यहां से 200 मीटर की दूरी पर विश्व प्रसिद्ध नागेश्वर मंदिर है, जहां प्रतिदिन हजारों तीर्थयात्री दर्शन करने आते हैं। वहीं कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। भरतपुर के वैर में अधिकारियों की लापरवाही भारी पड़ सकती है। बांधों का रखरखाव नहीं किया गया और मरम्मत नहीं होने पर बारिश होने पर भी बांध खाली रह सकते हैं। बांध और नहरों का जलभराव नहीं हो सकेगा और पंचायत समिति वैर के अधीन 52 बांध हैं। चूरू के सरदार शहर में सरकारी स्कूल से मात्र 30 मीटर दूरी से शराब ठेके को हटाने के लिए ग्रामीणों ने पंचायत समिति से लेकर एसडीएम कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन किया। एसडीएम डॉक्टर नरेंद्र थोरी को ज्ञापन देकर शराब ठेके को हटाने की मांग की। ठेका नहीं हटाने पर सरदार शहर बीकानेर रोड जाम करने की चेतावनी दी गई।
टोंक के उनियारा में बरसात नहीं होने से किसान चिंतित है। खेत खाली पड़े हुए हैं तो वहीं जलस्तर नीचे चले जाने से पानी के स्रोत सूख गए और बोरिंग बंद हो गई। ग्रामवासी भगवान से बरसात की कामना करने लगे हैं। टोंक के उनियारा में गलवा बांध की नहरें जर्जर अवस्था में है। नहर क्षतिग्रस्त होने से सिंचाई के समय पानी व्यर्थ बहता है तो वहीं नहरों के पास प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, लेकिन जल संसाधन विभाग मौन है। अजमेर के पीसांगन में कल हर्षोल्लास से ईद उल फितर मनाई जाएगी। पीसांगन सहित अलीपुरा, गोविंदगढ़, बुधवाड़ा ईदगाह में ईद की नमाज अदा करेंगे। भरतपुर के डीग में आबकारी थाने के दस्ते ने पुलिस के साथ आबकारी थाना प्रभारी नारायण सिंह तोमर के नेतृत्व में गांव भोजपुर, डोंगरा, खानपुर, बनवास में एक साथ दबिश दी। अचानक हुई कार्रवाई को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। आबकारी टीम ने कार्रवाई कर अवैध शराब बनाने की 18 भट्टी और 6000 लीटर वॉश नष्ट कराए। कार्रवाई के दौरान 5 लोग मौके से भाग निकले। आबकारी विभाग ने इस मामले से मौके से भागे 5 आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। भरतपुर के डीग में अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पद पर राजवीर सिंह यादव ने कार्यभार संभाल लिया है। एडीएम ने कार्य ग्रहण करने के बाद कार्यालय में लंबित प्रकरणों की समीक्षा की और अधिकारियों से चर्चा की। डीग में एडीएम पद काफी समय से रिक्त चल रहा था। सीकर के रींगस के लिखमकाबाज के व्यापारी की हत्या के मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। भरतपुर के पहाड़ी में सफाई कर्मचारी 8 माह से वेतन नहीं मिलने पर हड़ताल पर चले गए, जिनको हड़ताल पर चलते करीब 15 दिन बीत गए, जिसके कारण कस्बे में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। ग्राम पंचायत के वार्ड मेंबर और सरपंच पति और प्रतिनिधि ने कस्बे के रामलीला मैदान से गंदगी को उठाना शुरू किया। नागौर के लाडनू में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें 5 युवक घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। भरतपुर के रूपवास में ओडीएफ के लिए जागरूकता अभियान चलाने का संकल्प लिया गया। विकास अधिकारी रामप्रकाश शुक्लाम ने जनसंपर्क कर ग्रामीणों की बैठक ली। बैठक में ग्रामीणों का जमघट लगा रहा। खुले में शौच मुक्त गांव बनाने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया गया। साथ ही ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर में जनसंपर्क किया गया। नागौर के लाडनू पंचायत समिति में न्याय प्रद्वार शिविर में उपखंड अधिकारी प्रतिष्ठा पलानी ने राजस्व विभाग के अधिकारियों और कार्मिकों को इन शिविरों में तत्परता से कार्य कर अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। भरतपुर के कामा में टूटी सड़कों से लोग परेशान हैं। आए दिन यहाँ जाम लगते हैं। टोल वसूली करने पर भी सड़कें नहीं बनाई जा रही हैं। वहीं प्रशासन जानकर भी अनजान है। हनुमानगढ़ की नोहर में सिंचाई से वंचित गांवों को सिंचाई से जोड़ने की मांग को लेकर असंतुष्ट संघर्ष समिति की बैठक आयोजित हुई। संघर्ष को व्यापक बनाने का निर्णय लिया गया। भरतपुर के रूपवास में अज्ञात रोग के कारण 5 मवेशी मर गए। अज्ञात बीमारी के कारण मवेशियों की मरने की लगातार ये दूसरी घटना है। इससे पहले गांव नगला बछादरा में 6 मवेशी मर गए थे। पशु चिकित्सा विभाग की टीम जांच में जुटी है तो अज्ञात बीमारी के फैलने से ग्रामीणों में यहां भय का माहौल है। अजमेर के केकड़ी में बीसलपुर योजना की पंपिंग स्टेशन पर कार्यरत जलदाय कर्मी 3 माह का वेतन मिलने के बाद वापस काम पर लौट आए। जन स्वास्थ्य विभाग बीसलपुर अजमेर पेयजल योजना का संधारण एवं संचालन करने वाली नागार्जुन कंपनी द्वारा कर्मचारियों को पिछले 3 महीनों से भुगतान नहीं किए जाने से खफा करीब 150 कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर हड़ताल शुरू कर दी। दौसा के महवा में मंडावर अनाज मंडी में 4 दिनों से व्यापारी व पल्लेदार गंदा पानी पी रहे हैं। अनाज मंडी के पानी के टैंक में एक बंदर भरा पड़ा है, लेकिन टैंक की सफाई नहीं करवाई जा रही है। दूषित पानी को लेकर व्यापारियों व पल्लेदारों में मंडी प्रशासन के खिलाफ रोष व्याप्त है। और खबर पंचायत में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।